हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन ओवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता चल चुका होगा कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें बम्पर वैकेंसी आई हुई है 60,244 पद। 60,244 पद किसके हैं? यूपी पुलिस के। और एसएससी जीडी का मैं बता चुका हूं कि 26,000 अप्रॉक्स वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों आप लोगों को अब एक पद के लिए अपना पद सुनिश्चित करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि आप लोग एक पद अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। बस एक सही गाइडेंस की जरूरत है, सही अप्रोच की चीजों की जरूरत है। तो दोस्तों हम लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे और मिलकर तैयारी करेंगे और एग्जाम को दोस्तों फोड़ेंगे। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। और टू द पॉइंट किस पर बात करते हैं? क्वेश्चन पर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग की क्लासेस रेगुलर हैं और मैथ की क्लास 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लास नंबर 7 है, जिसमें कि दोस्तों अभी तक स्वास्थ्य का थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, तो हम लोग कर पा रहे थे टॉप 10 क्वेश्चन। लेकिन आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करेंगे और सीखेंगे अप्रोच, किस तरीके से मैं हर एक क्वेश्चन को किस अप्रोच से कर रहा हूँ, कितने समय में कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिस समय में सब बच्चे करते हैं और आप अगर उसी क्वेश्चन को कम समय में थोड़ा सा कर पा रहे होंगे, तो आप उस बच्चे से लीड ले पा रहे होंगे। तो वही आपको दोस्तों आगे बढ़ेगा। और अगर समय बचेगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही तरीके से कर, क्योंकि अगर आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप क्वेश्चन को आसानी से जल्दी समय में, कम समय में कर पाएंगे। तो दोस्तों अप्रोच ही सीखेंगे, सीधा टू द वार करेंगे। किस पर वार करते हैं हम लोग? क्वेश्चन पे। और ज्यादा बातें हम लोग नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर वार करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन किस पर होगा दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन है कि यदि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 39 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 42 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 39 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 42 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब कि क्या है? 39 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ परसेंट याद करना है, लाभ या हानि परसेंट। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, लाभ किस पर कैलकुलेट किया जाता है? लाभ या हानि परसेंट हरदम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। इतना तो पता है, बेसिक है, एकदम हलवा सवाल है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? पहले रेशियो निकालेंगे सीपी से एसपी का। तो कितना रेशियो आ जाएगा? 39 से 42। 39 से 42 रेशियो आ जाएगा। और इसमें क्या मचा देंगे हम लोग? काटा पीटी मचा देंगे, पहाड़ा। टेबल आपको याद होना चाहिए। नंबर आपको हरदम, नंबर आपको कितना देखना है? नंबर आपको हरदम एक गंदी निगाह से ही देखना है और नंबर को काटा पीटी तुरंत मचानी है। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 14 पे कितना होता है? 42। तो 13 रुपए की कोई चीज खरीदी और 14 रुपए की सेल कर दिया, तो दोस्तों प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 1 रुपए का हुआ। किस पर हुआ? 13 पर हुआ, गुणा 100। यही होता है ना, यही होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, गुणा 100। यही होता है क्या? प्रॉफिट परसेंटेज। यही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों कर लेंगे हम लोग कि 100 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइड करेंगे। 13 सतह कितना होता है? 91। 13 सतह 91 होता है। 7 से ही 9/13%। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 7 से ही 9/13%। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लिया। 13 रुपए की चीज अगर 14 में सेल करेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का होगा। किस पर होगा? 13 पर, गुणा 100। 7 से ही 9/13%। सवाल क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है सवाल जो है समझ में आ गया होगा। एकदम सवाल सिंपल है, हलवा है। आज की क्लास का पहला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि एक व्यक्ति एक कलम को 15% लाभ पर बेचता है यदि उसको 7% कम मूल्य पर खरीदता। सवाल लिखते जाएंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक कलम को 15% लाभ पर बेचता, ठीक है, यदि वह उसको 7% कम पर खरीदता और 250 रुपए अधिक में बेचता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, तो उसे 25% का लाभ होता।
तो कलम का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। कलम का क्या ज्ञात करना है? कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, इसको हम लोग करते किस तरीके से हैं कि अपने आप में कोई चीज क्या होती है, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो मान 100 रुपए की चीज अगर हम 15% लाभ पर बेच रहे होंगे तो कितने में बेच रहे होंगे? 115 में। सेल कितने में कर रहे होंगे? 115 में। ठीक है, सवाल में ये बोला है वही अगर 100 रुपए की चीज 7% कम पे खरीदता, 7% कम पे खरीदता तो कितने में खरीदता? 100 का 7% कितना होता है? 100 का 7% 7। कम में खरीदता, लेस होगा तो कितने में खरीदता दोस्तों? 93 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 93 में खरीदता, 93 में खरीदा तो उसको कितने का लाभ होता? 25% का लाभ होता। तो 93 का 25% ज्ञात करेंगे, 1/4 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। 4 से करेंगे डिवाइड, 4 से क्या करेंगे? 4 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 23 चौको कितना होता है? 92। 25 चौको 100 होता है तो कितना आ जाएगा? 93 आ जाएगा। 23.25 का क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। तो 93 में क्या ऐड कर देंगे? 23.25, 5 2 6 और 11, 116.25 क्या हो गया? 116.25 में क्या होगा? टोटल बेच रहा होगा। अब इस सवाल में दिया गया था 250 रुपए अधिक में बेचता, और यहां पे कितने में बेच रहा है? 115 और 116। यहां डिफरेंस कितने का आया है? 1.25 का। और यहां पे डिफरेंस कितने का है? 250 का। यहां पे डिफरेंस 250 का है और सवाल में डिफरेंस कितने का दिया है? 115 में। 116.25 में 115 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 1.25। यहां कर लेंगे 1.25 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है? 250। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे और 100 की वैल्यू हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी, क्योंकि 100 ही हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 55 25, ये कितना आ जाएगा? 5000 और 5 चौको 20। मतलब कि 20,000 इस सवाल का क्या होगा? 20,000 इस सवाल का क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 20,000 इस सवाल का क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। फिर से समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वेश्चन होता है इन प्रॉफिट लॉस में। 15% लाभ पे बेचता, अगर वो 7% कम में खरीदता, 250 रुपए अधिक में बेचता तो 25% में क्या होता? लाभ होता। मानेंगे हम लोग 100 क्या कॉस्ट प्राइस। 15% अगर लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 115 में। 7% कम में अगर खरीदता तो 93 में खरीदता। अब 93 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। इस पर 25% का लाभ होता तो कितने में बेचता? 116.25 में। यहाँ पे दिया था 250 रुपए अधिक, 115 पहले था, अब 116.25। डिफरेंस कितने का आया? 1.25 का। सवाल में कितने का था? 250 का। 1.25 की वैल्यू कितनी थी? 250। दशमलव हटाया, जो जीरो बढ़ाया और 100 की वैल्यू निकाल ली। सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो गया? 20,000। इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने पर 4% की हानि होती है तो घड़ी के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से, मतलब कि अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के 4/5 पर बेचने से 4% की हानि होती है। 4% क्या होता है? लॉस होता है। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का क्या करना है? रेशियो ज्ञात करना है। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का क्या करना है? रेशियो ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे इसको कि यदि मार्क प्राइस का 4/5 पे बेचने पर, मार्क प्राइस के 4/5 से बेचने पर 4% की हानि होती है तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो मार्क प्राइस दोस्तों हमने माना 100 माना, और 100 का 4/5 अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 20 चौको 80। 80 पे बेचने पर
₹80 में बेचने पर 4% की क्या हो रही है, ₹80 में बेचने पर 4% की क्या हो रही है, हानि। तो 96 की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। ये क्या आ गया, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये हमने 100 की वैल्यू निकाली, ये आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। और हमने मार्क प्राइस क्या माना था, 100। तो 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12, यहां से 100 करेंगे, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 इधर जाएगा, ये 10 करेंगे, 6:5 इस सवाल का क्या होगा, 6:5 इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। समझने की कोशिश फिर से करेंगे कि ये भी सवाल एक अपने आप में क्या है, अच्छा है। क्या है सवाल कि मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस का 4/5 पे बेचने पर 4% की क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। और मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। तो अपने आप में कोई चीज क्या होती है, 100% होती है। तो मार्क प्राइस हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट। मार्क प्राइस का 4/5 कितना हो गया, 80। 80 में जब सेल कर रहा है तो 4% की हानि हो रही है। 4% की हानि हो रही है तो बेच कितने में रहा होगा, 100 की कोई चीज अगर 4% लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 96%। ये परसेंट है, 96 की वैल्यू दोस्तों कितनी दी है, 80। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू। यानी कभी भी जब भी रेशियो का सवाल हो रहा होगा, जब भी रेशियो की सवाल होगा तो उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि हम लोग गुणा करें डिवाइड करें, नहीं। जब रेशियो होगा तो काटा पीटी केवल हम लोगों को मचानी होती है। तो काटा पीटी हम लोग जो इस तरीके से भी लिखा हुआ है 10 इंटू 100, इस तरीके से मचा सकते हैं। तो मैंने ये निकाल लिया कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है, मार्क प्राइस हमने मान लिया था 100। ये 100 से 100 गया, 12 इधर ले आए, 12 से 10 हो गया, 6 से 5 इस सवाल क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। आज की क्लास का चौथा सवाल, दिया है कि एक दरवाजे का अंकित मूल्य 1400 है, इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दरवाजे का क्रय मूल्य 100 है तो लाभ रुपए में ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हमारे सवाल किसके चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के ही चल रहे हैं। मार्क प्राइस दोस्तों कितना है, 1400 है, ठीक है। नोट डाउन करते चले जाएंगे। 28% की छूट दी जा रही है, 28% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा दिया है 700। और ये पूछा है कि प्रॉफिट इन आरएस, मतलब प्रॉफिट रुपए में ज्ञात करना है। प्रॉफिट क्या करना है, रुपए में ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट रुपए में किस तरीके से ज्ञात कर पाएंगे, हमको क्या पता करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस। मैंने आपको बता चुका हूं कि 3 ही चीजें होती हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक किस तरीके से हम लोग पहुंचते हैं, डिस्काउंट देकर। और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक कैसे पहुंचते हैं, या तो लाभ प्रॉफिट परसेंटेज होता है, मतलब कि लाभ परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, या लॉस परसेंट मतलब कि हानि हो रही होगी, या परसेंट में प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा। तो अब दोस्तों करेंगे हम लोग किस तरीके से कि 1400 रुपए, यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। लॉस परसेंट या तो हानि परसेंट या प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा होगा, कैलकुलेट करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस किस तरीके से रिलेशन है, डिस्काउंट देकर, मतलब कि क्या डिस्काउंट को बोलते हैं, बट्टा देकर, ठीक है, छूट देकर। तो दोस्तों 1400 रुपए पर 28% की छूट दी जा रही है, 28% की छूट दी जा रही है, तो बेच कितने में रहा होगा, 72% में बेच रहा होगा। ये भी कह सकते हैं, या 1400 का 28% निकालेंगे, जो भी मिलेगा हमको लेस करना पड़ेगा। तो ये उल्टा अप्रोच हो जाएगी। हम लोग किस तरीके से करेंगे, 1400 का 72% ही निकालेंगे, यही हमारा क्या हो रहा होगा, यही हमारा क्या हो रहा, सेलिंग प्राइस हो रहा होगा। क्योंकि 28% की छूट, तो बेच कितने में रहा होगा, 72% में। 100% अपने आप में 28% लेस किया, 72%। काटा पीटी में चाहेंगे, 0 से 0, 14 दूनी 28, और 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते कितना होता है, 7 चौको 28, 7 कम 7 4 11। 14 सत्ते कितना होता है, 7 चौको 28, 7 कम 7 4 11, 118 होता है। 7 चौको 28, 7 कम 14 सत्ते 98,
14 दूनी 28 की 8, हासिल लगेगा 2, और 14 सते 98, 98 2 कितना हो जाएगा 100। मतलब कि 1008 क्या हो रहा होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो रहा होगा। 1008 क्या हो रहा होगा, सेलिंग प्राइस हो रहा होगा। 700 रुपए की चीज अगर हम लोग 1008 में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा, लेस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट बराबर ही क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। यही होता है कि नहीं होता है, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस लेस कर देंगे, वही हमारा प्रॉफिट निकल आता है। तो 1008 में 700 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 308। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर 308। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, इन दो चैप्टरों को दोस्तों कमांड होना बहुत ही जरूरी, तभी मैं इसके थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन अभी ले रहा हूं। अगला सवाल भी इसी पर है कि यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है तो छूट परसेंट। ये तो सिंपल हुआ। सवाल ये है कि अंकित मूल्य, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 14 से 11 है। 14 से 11 है तो निकालना क्या है, छूट परसेंटेज। मतलब कि 14 रुपए की चीज थी, 14 रुपए की चीज थी, 11 रुपए में मैंने सेल कर दिया। 14 रुपए की चीज थी, 11 रुपए में मैंने सेल कर दिया, तो कितने की छूट दी, 3 रुपए की छूट दी। किस पर छूट निकाल लेते हैं, एकदम मार्क प्राइस पे, इंटू 100। आप लोगों को माइंड में एक बात क्लिक होना चाहिए कि 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/14 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 7.14। 7.14 की वैल्यू कितनी होती है, 1/14। तो उसका 3 गुना लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिका 21 और 14 नहीं 42, 21.42%। इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। ये आपको याद होना चाहिए कि 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/14। मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा चुका हूं और आपको याद होना कंपलसरी है, जरूरी है, मस्ट है, मैं बार बार बोलता हूं। और 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितनी होती है, 1/7। सवालों के साथ साथ आप लोग ये चीजें नोट डाउन करते चले जाएं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। कम समय में चीजें कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने देखा अगर इस 3 को हटा दिया जाए तो 1/14 लिखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है परसेंट ही क्या होता है, 1/100 होता है। तो उसको नहीं मैंने यूज किया 1/14, माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि 1/14 किसकी होती है, 7.14 की। 3/14 किसकी हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21.42%। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। अब दोस्तों 5 सवाल हो चुके हैं, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब थोड़ा सा हम लोग नंबर से खेलेंगे। 5 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नंबर से खेलेंगे। नंबर से खेलना बहुत ही जरूरी है। अभी तो हम लोग एग्जाम तक नंबर से ही खेलेंगे, नंबर के बाद नौकरी लेंगे, फिर किसी और चीजों के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। अब करेंगे हम लोग कि 1812 में वह छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ऐसे सवालों को हरदम हम लोग क्या करना है, 1812 में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब कि मैंने मान लिया यक्ष संख्या जोड़ दी जाए तो वो 7, 14 और 11 से विभाजित हो जाए। तो इसका बेसिक अप्रोच भी समझने की कोशिश करेंगे और स्मार्ट अप्रोच भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, किस तरीके से करते हैं सवालों को। तो 7, 14, 11 इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नियरेस्ट पॉसिबल नंबर। इसके पहुंचने हैं कि 1812 का नियरेस्ट नंबर पहुंचना है यहां से यहां तक, सवाल समाप्त हो जाएगा और यक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। एलसीएम में क्या होता है, हम लोग हर एक चीज को ले लेते हैं। 7 ले लिया मैंने और इसमें क्या है 2 है और इसमें क्या है 11 है। 11 सत्ते कितना होता है 77, 77 गुना कितना होता है 154, 77 गुना कितना होता है 154। ठीक है, 154 का 10 गुना कितना होता है 1540 और 154 का अगर 15 दूनी 30 होता है
तो इसका 12 गुना बनाएंगे हम लोग। कितना? 12 गुना बनाओ इसको। 12 चौको कितना होता है? 48। 12 पंचे 60, 4 64 और 12 कम 12 6 18। 1848 एक ऐसा नंबर आ गया, 1848 एक ऐसा नंबर आ गया जो 7, 14 और 11 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो दोस्तों नंबर कितना था यहाँ पे? 1812। यहाँ कितना नंबर है? 1848। कितना जोड़ दिया जाए 1812 में कि 1848 आ जाए? कितना जोड़ दिया जाए कि 1848? वह छोटी से छोटी पूछा है, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछता अगर तो इसी में से एक नंबर हो नहीं पाता, यही नंबर हो पाएगा क्योंकि उस 54 है एलसीएम, नहीं हो पाएगा। यही हमारा क्या होगा? यही एक पॉसिबल नंबर होगा। तो 1812 में क्या जोड़ेंगे हम लोग? 36 अगर जोड़ देंगे, 36 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 1848। या ऐसे कर लेंगे सीधा बेसिक, 1848 में 1812 करोगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 ही है यक्स है हमारा, यक्स भैया जो बैठे हुए यही है हमारे क्या? 36। तो ऐसे सवालों को हम लोग वैसे ऑप्शन से भी करते हैं। ऑप्शन से अगर करेंगे जल्दी करेंगे। वैल्यू एक पुट करोगे, डिवाइड कर लेना है, चेक आउट करना है और सवाल का आंसर मिल जाएगा। ये मैंने जो बताया ये बेसिक अप्रोच। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एलसीएम निकालना भी आपको आना चाहिए कि 64 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। फास्ट तरीके से आना चाहिए कि 64 और 56 का एलसीएम कितना होगा। 64 और 56 का एलसीएम कितना होगा? 2 की पावर 4, मतलब कि 2 के मल्टीपल में हम चलते आएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 होता है, मतलब कि 64 पूरा कंप्लीटली हमारा आ जाएगा इसमें। और 8 से कितना होता है? 56। बस 7 से गुणा कराएंगे। 7 चौको 28 और 7 चौको 28, 7 छंग 42, 2 कितना होगा? 44। 448 सवाल का क्या होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब ऐसे सवालों किस तरीके से करना है कि 64 और 56 का एलसीएम निकालना था। 64 और 56 का एलसीएम की पॉइंट हर एक सवाल में आप लोगों को बता रहा हूं किस तरीके से करना है। ये तो एक हर एक बच्चा करेगा, लेकिन कोई बच्चा स्लो प्रोसेस कर पा रहा होगा, कोई बच्चा तेज प्रोसेस कर पा रहा होगा। हम लोग सीखेंगे तेज प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या दिखा? 56। मैंने बताया नंबर को आप लोगों को किस तरीके से देखना है। गंदी निगाह होनी चाहिए नंबर के प्रति, दिखना चाहिए कि इसमें क्या छिपा हुआ है। 8 और 7। 7 एक क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। एलसीएम वही हो सकता है जिसमें 7 छिपा होगा। एलसीएम में जब सब कुछ आना है, एलसीएम में अगर सब कुछ आना है तो जिस भी नंबर में 7 होगा वही हमारा क्या होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। तो ऑप्शन में आप जब जाएंगे 7 का मल्टीपल चेक करेंगे, अगर एक ही नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो वही हमारा क्या होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अभी ये छोटा नंबर था, अगर बड़ा नंबर हो रहा होगा तो उस चीज में ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो हो पाती है। तो इस अप्रोच को आप लोगों को नंबर पर निगाह होना बहुत जरूरी है। 7 का मल्टीपल चेक करो और आंसर वही हमारा क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना है। तो एक संख्या इतनी, दूसरी कितनी। फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों? एक रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हर एक सवाल से आप लोगों को गो थ्रू होना है। गो थ्रू करवा कौन रहा हो? गो थ्रू मैं करवाऊंगा। हर एक सवाल से निकालना, गो थ्रू का मतलब क्या होता है? एक निगाह से सवाल, हर सवाल निकलना चाहिए कि कौन सा सवाल किस तरीके से बन सकता है। तो वही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एलसीएम इस सवाल में दिया है 27 है, मतलब कि 2079 और 89 में मैं कंफ्यूज रहता हूं, तो इसको जो भी हो 27 है, ठीक है। और 27 189 और सेकेंड नंबर मान लिया मैं दोस्तों मैंने, यस। अब हरदम आप लोग इसके ऑप्शन क्या है? 297। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, इस सवाल में भी हर एक की पॉइंट को आपको समझना है, किस तरीके से सवाल को करना है हम लोगों को। 297, 584, 189 और 216। इस चैनल पे दोस्तों जो भी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है। और रीजनिंग की क्लासेस अभी तक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन रीजनिंग की क्लासेस कल से आपको मिलने लगेंगी। और
आपके चैनल पे एक और नए सर पधारने वाले हैं बहुत ही जल्द। वो कुछ नए तरीके से आएंगे तो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन अभी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नसत्य कितना होता है दोस्तों, 63। यूनिट डिजिट पे आप काम कर रहे हैं, काटा पीटी नहीं बचा रहे हैं, सीधा यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं। नसत्य कितना होता है, 63। अब ऑप्शन में जब जाओगे इस 9 में इकाई से इकाई का प्यार करवाएंगे हम लोग। प्यार करवाना तो आप प्यार करना समझते होंगे, तो प्यार करना चोंच में चोंच भिड़ाएंगे हम लोग। यहाँ 7 से 9 पे भिड़ा रहे हैं तो 3 आया, क्या आया, यूनिट डिजिट आया। अब यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 से 9 का भिड़ाएंगे। यहाँ इसकी चोंच कितनी है, 9 है। ये दूसरे से प्यार करना चाह रहा है, प्यार करवाएंगे हम लोग बहुत ही घातक तरीके से कि नसत्य दोस्तों कितना होता है, 63। यूनिट डिजिट कितना आया, 3। नचौ कितना होता है, 36। इसमें 6 आया, इसमें नछक का 54, इसमें 4 आया, और इसमें 9 9 9 1 आया। कौन सा पॉसिबल नंबर हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा हमारा, जिसमें यूनिट डिजिट बराबर होगी। एलएचएस बराबर आरएचएस आप लोगों ने खूब सुना होगा, वही हम लोग चीजें कर रहे हैं कि नसत्य 63 यूनिट डिजिट 3, नसत्य 63 297। सवाल क्या होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब अगर हम लोग मचाने लगेंगे काटा पीटी तो सवाल में हो जाएगी दिक्कत। सवाल लेगा टाइम, हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम कर जाएंगे, और टाइम कंज्यूम करवाना मेरा मकसद कतई नहीं है। आपको प्यार करवाना भी मकसद है, सक्सेस दिलवाना भी मकसद है, सब कुछ हमने अब ले रखा है, ठीक है। तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्यार भी करवा रहे हैं, किसमें गलत तरीके से नहीं लेना है, केवल और केवल क्वेश्चन पे करवाएंगे, नंबर पर आपकी कमांड होना जरूरी है, मेरा मकसद ये है, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल क्या जवाब हो जाएगा, 297 इस सवाल का करेक्ट जवाब, सही उत्तर। हर एक चीज लाइव में सीखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9। अब दोस्तों बढ़ेंगे, दो संख्याएं इतनी इतनी है, मासा इतना है, तो लासा ज्ञात करना। देखिए ये भी सवाल कितना बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग उसी प्यार से इस प्यार को बहुत ही आसानी से प्यार में प्यार कर देंगे। इसमें दिया है 12,906। बस ये चीजें कब हो पाएंगी, बस आप लोग ये देखना है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं हर एक सवाल की यूनिट डिजिट देखना है कि यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है तो सवाल में ये चीज 100% लागू हो जाएगी। अगर हो सकता है कि 2 में सेम हो रही हो तो 2 50% तो कट जाएगा। और आपने सुना होगा केबीसी में 50-50 होता है कि नहीं होता है, एक 50-50 लाइफ लाइन होती है। तो आप लोग तुक्का भी अगर मारेंगे तो ये हो जाएगा ना कि पॉसिबिलिटी 50 कम हो जाएगी, और 50 में 50 करना पड़ेगा तो चांस बन पाएंगे। और दिया है इसमें दोस्तों एचसीएफ कितना दिया है, 478। कितना बड़ा सवाल है, और निकालना क्या है इसका, एलसीएम। अब क्या करना पड़ेगा, 478 से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, एलसीएम का मान आ जाएगा। खूब अच्छी बात है, खूब तरक्की करने वाली बात है। लेकिन सवाल को हम लोग किस तरीके से, ऑप्शन इसके क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 400 400 86, सेकेंड ऑप्शन 2000 43, 600 129, 800 172। अब आप लोगों को निगाह एकदम, निगाह क्या होनी चाहिए, निगाह एकदम जहरीली होनी चाहिए। निगाह क्या होनी चाहिए, जहरीली होनी चाहिए। इससे उठाया और इससे उठाया, अड़छन कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, इस टोटल नंबर की यूनिट कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि इकाई से ही इकाई का क्या होता है, प्यार करवाएंगे इकाई से इकाई का, अड़छन 48, ठीक है। इसमें इस ऑप्शन में हम जाएंगे, देखिए यूनिट डिजिट 6 दी है, यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 9, अलग अलग है, डिफरेंट है। सवाल को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। 8 ही लाना है दोस्तों, तो 8 छंग कितना होगा, 48, 8 का 24, 8 दूनी 16, और 8 9 72, सब अलग अलग आ जाएगा। इस सवाल करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो रहा। किस तरीके से किया, समझने की कोशिश हम लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं अप्रोच बता रहा हूं कि इस सवाल में आप लोगों को प्यार करना है किस तरीके, इकाई से इकाई का। यूनिट डिजिट निकाला 8, तो इधर भी हमारी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 8, क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है। तो अड़छन कितना होगा, 48, इसी में 8 यूनिट डिजिट आ रही है। इसमें जब इसका गुणा कराओगे पूरा और इसका गुणा, आपस में क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने सिखाने की कोशिश किया वो भी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 10th नंबर सवाल। जितनी जल्दी हमारी क्लासेस होती रहेंगी धीरे धीरे, उतना ही हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। और दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्या मैंने मान ली x और y, इनका गुणनफल कितना दिया है 4107, ठीक है। और उनका HCF 37 है, HCF उनका कितना है 37 है। उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF दोस्तों कितना दिया है, HCF कितना दिया है 37 दिया है। तो आपने सुना होगा कि जो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है 37x और 37y, यही नंबर होगा। वो नंबर टोटल कितना हो रहा होगा 37xy 4107। 4107 डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 4 बचेगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर कितना आ जाएगा x और y का 111 गुणनफल आ गया, x और y का 111 गुणनफल आ गया। 111 आपकी निगाह होनी चाहिए, 111 मतलब इसमें 3 दिख रहा है। 3 किस तरीके से मुझे दिखा, योग है, मतलब कि जो 3 है, जो नंबर होता है जो 3 से डिवाइड होता है, उसके अंकों का योग अगर 3 है या 3 का मल्टीपल है तो संख्या भी क्या हो रही होगी 3 से डिवाइड हो रही होगी। तो एक्स वाई के फैक्टर निकाला मैंने, तो 37 से 3 आ गया, 37 से क्या आ गया 3 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछा है कि बड़ी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 37 तिरका कितना होता है दोस्तों, 37 तिरका कितना होता है 111। एक संख्या हमारी ये हो रही होगी और एक संख्या कितनी हो रही होगी 37। 111 गुणा 37 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4107। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। प्रत्येक दशा में क्या बचता है 2 शेषफल बचता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 46, 48, 50, 56। 4, 6, 8, 12, 16 से डिवाइड करने प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है 2 शेषफल बचता है। तो हम लोग बढ़ेंगे कि इस सवालों को हरदम किस तरीके से हम लोग करेंगे, किस तरीके से करेंगे, हरदम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करना ज्यादा सिंपल है, क्योंकि जब अभी तो ये नंबर छोटा है, अभी तो नंबर क्या है छोटा है, लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर आ रहा होगा तब हम लोग ऑप्शन से ही करते रहेंगे। तो अभी से ऑप्शन छोटे नंबर से सीखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इन नंबरों से डिवाइड करने पर 2 शेषफल मिल रहा है, 2 शेषफल मिल रहा है। तो अगर बड़चौक करेंगे 48, ये तो सीधा डिवाइड हो जाएगा, ये कतई नहीं होगा। और 8 7 56, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी कतई नहीं होगा। और ये तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन बड़चौक कितना होता है दोस्तों 48 होता है। इसमें जब करेंगे तो 50 में से 48 घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा 2 शेषफल बचेगा। वैसे अगर हम करें तो क्या होता है कि x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में मान लिया z से मान लिया मैंने b शेषफल बचता है। तो क्या निकालते हैं, फार्मूला इसका क्या होता है एलसीएम ऑफ XYZ प्लस का b, ये फार्मूला होता है, ये बेसिक होता है। इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 16 3 48, 48 ही हमारा नंबर आएगा। 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये बेसिक अप्रोच हो गया, लेकिन इस सवाल को हम लोगों को हरदम किस तरीके से करना है, हरदम ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से ही इस सवाल का आंसर बेस्ट तरीके से निकलता है, कम समय में निकलता है। तो कम समय से ही निकालना हमारा क्या है मकसद है। तो दोस्तों उसी मकसद को हम लोगों को क्या करना है साकार करना है।
अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अब अगला सवाल आ गया एक तरीके से उसी पर है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। निकालेंगे कि 3, 5, 8 और 12 से डिवाइड करने पर 2 शेषफल बचता है। ठीक है, ऑप्शन नोट डाउन कर लेंगे। 999 ये पहला ऑप्शन है, ये तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हो गया। और ये 99958। तीसरा ऑप्शन 99960 और चौथा ऑप्शन 99962। प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है? प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बच रहा है। प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है? 2 शेषफल बच रहा है। तो आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी आना बहुत ही क्या है? डिविजिबिलिटी आना बहुत ही जरूरी है। डिविजिबिलिटी आना क्या है? जरूरी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है या अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो संख्या भी क्या हो रही होगी? 3 से डिवाइड हो रही होगी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो संख्या भी क्या हो रही होगी? डिवाइड हो रही होगी। और इसमें बस वही कुछ है खास, बाकी कुछ है नहीं। 5 तो सबको पता होगा, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए इकाई में और या तो 5 होना चाहिए, तो संख्या क्या हो रही होगी? डिवाइड हो जा रही होगी। दोस्तों 2 शेषफल बचता है। समझने की कोशिश करेंगे कि 2 शेषफल बचता है तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सा नंबर है हमारा जिसमें हम 2 लेस कर दें, जिसमें से 2 लेस कर दें तो वो हमारा संख्या क्या हो जाए? 3, 5, 8 और 12 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। क्योंकि 2 उसमें ऐड है, 2 क्या है? उसमें ऐड है। तो ऐसे वालों में 2 हम लेस करेंगे। अगर इसमें लेस करोगे तो ये क्या आएगा? 99997 आ जाएगा, जिसमें कि लास्ट में 7 है, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। और इसमें क्या आएगा? 99958 आ जाएगा, क्योंकि 2 बच रहा है, 2 ही बच रहा है इसमें, 2। ठीक है, 99958 अगर डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमको मिलना कितना चाहिए? मिलना हमको कितना चाहिए? मिलना हमको चाहिए 0 भी मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि संख्या 5 से भी तो डिवाइड करनी है हमको, तो 0 नहीं है इसमें, तो ये भी ऑप्शन गया और ये भी ऑप्शन गया। इसमें करेंगे 2 अगर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, मतलब कि 956 आ जाएगा। 8 एकम 8 और 8 एकम 8 7 बचा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, इसको भी खलास करो। 99960 यही एक हमारा नंबर हो रहा होगा, पॉसिबल नंबर, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 2 कर देंगे इसमें तो 200 इसमें भी क्या? 2 शेषफल भी दे रहा होगा। यहाँ कर लो डिवाइड, 8 से भी डिवाइड है लास्ट के 3, 12 कितना होता है? 96। 3 से भी कर लो, 9 कट गया, 6 कर लोगे, जोड़ दोगे, 7 6 कितना होता है? 13 होता है, 33। 3 से डिवाइड हो जाएगा, हर एक नंबर डिवाइड कर देगा इसको। 99960 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और 99962 इस सवाल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। दोस्तों उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्लास में कितने सवाल हो चुके हैं? शायद 11 हो चुके हैं या 12 हो चुके हैं, लेकिन 12वां सवाल नोट डाउन करेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 का वह सबसे छोटा गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों? मल्टीपल होता है। तो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है? 2 शेषफल बचता है। ठीक है, और 25, 20 और 25, 22 और 842 और 840। ठीक है, प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। ठीक है, और वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 13 का क्या होना चाहिए? 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 13 का मल्टीपल निकालेंगे हम लोग। तो पहले इस सवाल का क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे और छोटा पॉसिबल नंबर पूछा है, सबसे छोटा बड़ा पूछा है। ठीक है, छोटा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक ऐसा भी नंबर हो रहा होगा जो बड़ा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन छोटा और बड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को। तो इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। ठीक है, 8 उठा लिया मैंने पूरा, 7 उठा लिया पूरा, 5 उठा लिया पूरा, और 3 है नहीं, 3 भी उठा लिया।
5 3 15, 15 8 120, 5 3 15 और 15 8 120 और बरसते कितना होता है दोस्तों 84, 840 प्लस का 2, ये नोट डाउन करना है। इसमें हम लोग के लिख लेते हैं, इस तरीके से चलेंगे। अगर देखेंगे 842 क्या हमारा ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड है। और ऐसे सवालों में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन में जाओ, 13 से डिवाइड करके चेक कर लो, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 13 का डिवाइड हो रहा होगा, तो वही हमारा क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये मैं चीज भूल गया। तो 13 का अगर मल्टीपल चेक किया जाए तो तिरछंग कितना होता है 78 होता है और 6 बचेगा, तिरछंग 78 6, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत और ये तो बिल्कुल गलत, क्योंकि बरसते 84 होता है। इसमें अगर करोगे तो 2 इसमें छिपा हुआ है, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 होता है और कितना बचेगा, ये बचेगा 12 और 13 नौया कितना होता है 117 और 13 चौको कितना होता है 52, 2522। इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब बेसिक से किस तरीके से करते हैं, बेसिक से किस तरीके से करेंगे, ऑप्शन में हम लोग गए 13 का मल्टीपल चेक किया, ना तो ये है ना तो ये है और ना तो ये, गुणज का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था 2522 जो 13 का क्या था, मल्टीपल था। बेसिक में जाएंगे, के की वैल्यू हमने 1 रखेंगे अगर तो 840 प्लस 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 842, लेकिन के की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी नहीं बन रहा होगा, और के की वैल्यू 3 जब रख देंगे तो ये दो बात को हमको हरदम ऐड करना होता है। ऐसा नहीं है कि 842 के लिख देंगे, दो बात को ऐड करेंगे, के का गुणा करा के तब दो 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 बात को ऐड करते चले जाएंगे। 3 का गुणा कराएंगे 300 नम सुन, 4 3 12 की 2 हासिल लगेगा 1, 8 3 का 24 है 2520 आ गया और 2 ऐड कर देंगे। अब 2522 को हम लोग चेकआउट करेंगे कि 13 का मल्टीपल है या नहीं, यह है बेसिक अप्रोच। और 2522 में 13 से डिवाइड किया तो क्या है, वो 13 का मल्टीपल है और यही एक ऑप्शन में सबसे छोटा गुणज है, क्योंकि 3 ऑप्शन इसके गुणज है ही नहीं। तो 2522 सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक अच्छा सवाल समझने की कोशिश करेंगे हम किस तरीके से करते आए हैं, और आज से आप लोगों को किस तरीके से इस सवाल को करना है कि 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात करनी सबसे बड़ी कि 15 18 21 24 से डिवाइड करने में क्रमशः 11 14 17 और 20 से इस पर बचता है। ऑप्शन नोट डाउन करेंगे हम लोग, 65 57 56 75 75 56 और 76 64। ठीक है, अब इन सवालों को हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसका बेसिक अप्रोच क्या कहता है कि इसके बीच का जब डिफरेंस बराबर हो, 25 15 में 11 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 18 में 14 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4, 21 में 17 लेस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 24 में 20 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो एलसीएम आप 15 18 21 24, एलसीएम आप 15 18 21 24 और माइनस को क्या कर देंगे, उसी डिफरेंस को क्या कर देते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं। इसी डिफरेंस को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। अब इस सवाल को करते हम लोग किस तरीके से हैं, हम किस तरीके से करेंगे और आज के बाद आप लोग किस तरीके से करेंगे कि चेकआउट क्या करना है हम लोगों को कि नंबर चेक कर लेना है सीधा। या तो हम लोग उठा लो 9 अगर उठाओगे, 9 अगर उठाएंगे तो 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 14 शेषफल बच रहा है। ठीक है, 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। ठीक है, 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो एक सबसे छोटा नंबर उठा लो 15। जो नंबर उठाओगे, अगर मैंने 15 उठाया तो शेषफल जितना बच रहा है उसी को लेस कर देना है, उसी को क्या करना है, लेस करना है। और अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। और मैंने बेसिक क्या बताया, इनका एलसीएम ले लेंगे और डिफरेंस हटा देंगे, वही हमारा नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। करेंगे 15 में से डिवाइड में चेक कर रहा हूँ 11 से इस पर बचता है, 11 लेस करेंगे अगर तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो हरदम माइंड में तुरंत होना चाहिए कि 15 दोस्तों बना किससे है, 15 बना किससे है, 15 बना किससे है, 5 और 3 से।
तो ये माइंड में तुरंत बात होनी चाहिए कि अगर 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही होगी, जिसके लास्ट में 0 हो रहा होगा या तो 5 हो रहा होगा। 0 या 5 होगा तभी वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, अंकों का योग। अंकों का योग 3 से डिवाइड है अगर, तो वो संख्या भी 3 से क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। तो इसमें तो 6 आ रहा है, इसमें अगर 11 करेंगे तो 4 आ रहा है, और इसमें अगर 11 करेंगे तो कितना आ रहा है, 75 45 आ रहा है। और इसी को क्या कर देंगे, अगर इसी को अगर करें हम लोग डिवाइड, 15 15 75, 0 15 3 45, यही इस सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। बेसिक भी समझेंगे कि 9 आ जाएगा इसमें, 7 आ जाएगा इसमें, 8 आ जाएगा इसमें, और कितना आ जाएगा कि 9 7 8, अच्छा ठीक है, 9 7 8 कितना दिया, 8 त्रिका 24, 9 7 त्रिका 21, 9 5 15, सॉरी 5 लिया है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस घटा देंगे, डिफरेंस घटाया मैंने, जो भी डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो नंबर है, 4 अंकों सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 99999। इस एलसीएम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो शेष पर बचेगा इसमें घटा देंगे, वही हमारा क्या हो रहा होगा, इस सवाल का करेक्ट जवाब, सही उत्तर। लेकिन इस लेंदी अप्रोच में हम लोगों को नहीं जानना है। अप्रोच हम लोगों की ये होनी चाहिए कि एक नंबर को पकड़ लो, उसी से चेक आउट कर लेना है और नंबर प्राप्त कर लेना है, वही सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। चीजें अगर दोस्तों समझ में आ रही, अप्रोच अगर अच्छी लग रही, तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 2/3 4/9 और 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो क्या होता है, अंश बटे हर होता है, अंश बटे होता है, अंश का एलसीएम और हर का क्या होता है, एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन में चीजें दी हैं तो 5 × 4, और इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा केवल। ठीक है, तो 20/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 20/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों हम लोग कितने सवाल कर चुके हैं, 14। हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अब आ गए हम लोग किस पर, अब हम लोग आ गए हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज पर बोल रहा है पहला सवाल इसका कि एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब कि दोस्तों क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हुए। ठीक है, तो उपस्थित होने वाले, मतलब कि 100% की वैल्यू पूछी है कितनी है। तो दोस्तों अगर एक कक्षा है जिसकी कैपेसिटी 100 है, उसमें अगर बच्चे आते हैं कितने, उसमें बच्चे आते हैं 100, और 87 बच्चे, जिसमें 100 बच्चे थे 87 बच्चे पास हो जाते हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे, 13 फेल हो रहे होंगे। तो 13 की ही वैल्यू कितनी दी है, 13 की ही वैल्यू दी है 2093, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 एकम 13 होता है, 7 तिरछन 78, 13 एकम 13, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 161 00। इस सवाल क्या हो रहा होगा, 161 00 इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, ये एकदम हलवा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि एक संख्या का 44% उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर
44% और 33% के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 286। तो जो संख्या आएगी उसका 54% निकालना है। मतलब मान लिया वो यक्स संख्या है, यक्स का 54% निकालना है। तो इससे इसके बीच का डिफरेंस कितना आया? 11%। तो 11% की फ्रैक्शन, 11% की वैल्यू कितनी है? 286 है। 11% की वैल्यू कितनी है? 286 है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, तो आ गया 2600। ये 2600 ही हमारा क्या है? यक्स है। तो 2600 का 54% निकाल दोगे, कितना आ जाएगा? 54 इंटू 26, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 2 32, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, ये आ गया 4, ये 10, 3 है 4, 1, 1404। इस सवाल का क्या हो जाएगा? 1404 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 1404 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कितने सवाल हो गए? 16 सवाल हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 17। अब अलजेब्रा के हम लोग कितने सवाल करेंगे? अलजेब्रा के हम लोग करेंगे सवाल कितने? 4 सवाल करेंगे। पहला सवाल देखेंगे, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ये एक अच्छा सवाल कॉन्सेप्ट है। इस पे क्या है कॉन्सेप्ट कि दोस्तों 3 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग। अगर इस संख्या को एक संख्या माना जाए, इस संख्या को एक संख्या माना जाए, इस संख्या को एक संख्या माना जाए, तो इन तीनों के वर्गों का योग, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर भी आपस में क्या हो रहे होंगे? ये 0 हो रहे होंगे, तभी तो ये संख्या 0 है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या निकाला जाएगा? y की वैल्यू माइनस का 10 आ जाएगी। और इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे। x की दोस्तों कितनी है? 7, y की कितनी है? माइनस का 10, और z की कितनी है? 6। 7 6 13 में 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 ही सवाल क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया होगा कि अगर ये तीनों का वर्गों का योग 0, तो ये पर्टिकुलर नंबर भी आपस में क्या हो रहे हैं? इनको योग 0 हो रहा होगा। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 कर दिया, और y प्लस 10 का होल स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 10। इसी तरीके से z बराबर 6। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल दिया है कि क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 17 हो गए थे, 18। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर 10। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये भी एक अच्छा सवाल, फार्मूला बेस्ड सवाल, लेकिन इसमें फार्मूला क्या होता है, लेकिन एक शानदार फार्मूला क्या होता है, उस शानदार फार्मूले से इस सवाल को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, कम समय में निकाल पाएंगे। जब भी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हो और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के फॉर्म में वैल्यू दी हो, तो हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz की वैल्यू कितनी आसानी से निकल पाएंगे। उसका फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट के अंदर, दूसरे में क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3xy वाई जेड,
और जेड। ये होता है दोस्तों फार्मूला। इस फार्मूले को क्या कर लेंगे आप लोग, नोट डाउन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, आ जाएगा 6 ब्रैकेट में 6 36 और 10 के कितना हो जाएगा 30। तो 6 ब्रैकेट में फिर से 6 मिल जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना होगा 36। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। लेकिन इसका बेसिक फार्मूला दोस्तों क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये होता है इस सवाल का फार्मूला। लेकिन इसी का एक रूप है ये। इस रूप से इस सवाल को हम लोग क्या कर देते हैं, उखाड़ देते हैं। और उखाड़ना ये हमको आना चाहिए, सवाल को उखाड़ना आसानी से आना चाहिए। किस सवाल को किस तरीके से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे हम लोग, कम समय में अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट फार्मूला है, आप लोगों को याद रखना है बेसिक फार्मूला ये। 2 फार्मूले और बनते हैं, लेकिन सवाल आते धीरे धीरे चीजें आपके माइंड में जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। एकदम एक ही चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हर एक फार्मूले से आप लोगों को रूबरू करवा देंगे हम। और अगला सवाल क्या है, अच्छे अच्छे सवालों को ले रहा हूं मैं। देखिए एक ये सवाल दिया है इसमें कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc का मान ज्ञात करना। जब भी दोस्तों मैं क्लास अटेंड करता हूं तो कभी भी ना तो क्वेश्चन लगाते हैं, सीधा आते हैं बोर्ड पे, और बोर्ड पे ही मैं भी लगाता हूं और मैं आपको पढ़ाता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। तो चीजें इधर उधर होती हैं थोड़ी सी, लेकिन मैं डायरेक्ट वीडियो पे आना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि तब मेरा माइंड एकदम एक्टिव रहना चाहिए। इसी तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी है, और इसने क्वेश्चन में पूछा है, कहां चला गया क्वेश्चन, ये दिया था इसने कि ए स्क्वायर, अभी जो मैंने आपको बेसिक फार्मूला बताया वही दिया इसने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए प्लस का 4, ठीक है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4 दी है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो आपके मन में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि सवाल को बस थोड़ा सा इधर से उधर किया है, लेकिन इधर से अगर उधर किया है तो उधर से इधर हम लोगों को करना आना चाहिए। तो ए बी इधर ले आएंगे, बी सी इधर ले आएंगे, सी ए ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए बराबर 4, ये मिल जाएगा। अब फार्मूला इसका मैंने क्या बताया कि ए प्लस बी प्लस का सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये फार्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 4, इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, 4 गुणा 4, इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर 16। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब से उत्तर। थोड़ा सा चीजों को व्यवस्थित करना था और सवाल एकदम सिंपल था। आज की क्लास का लास्ट सवाल किस पे ले लें हम, मैं सोच रहा हूं आज की क्लास का लास्ट सवाल टाइम एंड वर्क पे ले लें। पी क्यू और आर, पी क्यू और आर एक कार को 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। ये दोस्तों जितने भी सवाल हैं सब सवाल प्रीवियस ईयर है, तो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से निचोड़ जो है आपके माइंड में होना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसने पूछा है वे 7 मिलकर कार कितने दिनों में करेंगे, वो 7 मिलकर मतलब कि P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर उस कार को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने क्या बताया, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो इसका वो निकालेंगे टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क किस तरीके से निकालते हैं 12, 15 और 20 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। डिवाइड करेंगे 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 टे 60।
ठीक है, तीनों से मिलकर करवाना है। 5 4 9 3 12, 60 काम को तीनों मिलकर करेंगे। 5 4 9 3 12 डिवाइड करेंगे। 5 डेज इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 5 डेज इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन था? 20। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो 20 सवाल करने थे, उस 20 सवाल का टास्क जो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो छोटे छोटे गोल बनाना जरूरी है, लाइफ में भी गोल बनाना जरूरी है। और ये जो हमारे लोगों की जर्नी चल रही है, स्ट्रगल लाइफ चल रही है, इसमें भी छोटे छोटे गोल बनाओगे जब, तभी हम लोग उस गोल से पहुंचेंगे। क्योंकि एक दिन ज्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन रेगुलरिटी बनाने से हर चीज पॉसिबल है। तो रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, पढ़ाई में रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ज्यादा एक दिन में पढ़ के 10 दिन बैठना वो सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में, और अब हम लोग डेली 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्या करना है हम लोगों को? सपने साकार करने हैं। यूपी पुलिस में वैकेंसी मैंने फिर से बता रहा हूँ, 60,244 पद। पता होगा आप लोगों को, अच्छे तरीके से पता होगा। तो एक पद आप लोगों को सुनिश्चित करना ही करना है। अपना एक पद देखिए, 60,243 से मतलब मत रखिए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, जी जान तरीके से पढ़ेंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हर एक चीज का आप लोग रिवीजन करेंगे। और जी जान तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। धारदार तरीके से पढ़िए, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। और ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक है तो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो दोस्तों खुद का ख्याल रखना है, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, अपने माता पिता का ख्याल रखना है, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, और जो भी आपका अपना हो उसका भी ख्याल रखना है। दोस्तों तब तक अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।